जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूं कौशिक और मैं अभी इंग्लिश वांग में आया हूं। यहाँ पर ये एक डेयरी फार्म है, यूरोपियन डेयरी फार्म। तो यहाँ पर तकरीबन हमारे इंडिया के 4 से 5 स्टूडेंट काम करते हैं। तो उनसे मिलकर जानते हैं कि वो किस तरह से डेयरी फार्म में उनका क्या काम रहता है, वो क्या ड्यूटीज़ करते हैं और उनका वक्त कितना होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद ऐसे स्नो विंटर शुरू हो गया ना, तो सफ़ेद चद्दर जैसा बिछा हुआ है घास पर। तो ये डेयरी फार्म है। यहाँ पर ये हमारे मंजीत भाई और हमारे रोहित भाई, अभी इन काऊ की मिल्किंग खत्म हो गई है, तो ये लाइन से बारी बारी एक एक करके जा रहे हैं। और ये नई काऊ है जो मिल्किंग के लिए बाकी है, तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी मिल्किंग अभी चल रही है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है। इस तरह से इनके थनों को अच्छे से साफ करके फिर यहाँ इनमें ये मशीन इंसर्ट करेंगे जिससे मिल्किंग होगी। ये ऊपर हैंडल ऐसे पूरा कनेक्टेड है जिससे फीड का थोड़ा खुल जाएगा। इस तरह से ये बारी बारी से जो सारी लाइन में काव है ना, इनका ये थन साफ करेंगे, फिर ये सारी मशीन पुट करेंगे। और यहाँ पर अभी मिल्किंग हो रही है। अभी जिस काव की मिल्किंग खत्म हो जाएगी उन पर ये मशीन अपने आप निकल जाएगी। अभी यहाँ पर थोड़ा एक ब्लड का बूंद आया है, तो ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ से ब्लड आया है, क्योंकि अगर दूध में आता है तो पूरा टैंकर वो रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए अभी ये चेक कर रहे हैं अगर कभी कभी ऐसा हो जाए तो कि कहाँ से आया है। तो अभी इनकी मिल्किंग शुरू होगी। तो आप इनका थन देख सकते हैं कितना अच्छा है, पूरी वेन ऐसे उभर उभर के दिख रही है। यहाँ से पूरा इसमें कलेक्ट है और फिर यहाँ से ऊपर से होते हुए दूसरा एक मेन मिल्क का कंटेनर है, उसमें सारा का सारा दूध जाता है। अब भाई हमारे जो रोहित भाई है वो पीछे काव को पुश करने के लिए गए हैं कि बाकी की जो काव इस तरफ है उस शेड के साइड, तो वहां से फिर यहाँ आएगी और बारी बारी से मिल्किंग होगी। और जिनका खत्म हो गया है वो यहाँ से, इनका एक अलग डिपार्टमेंट है, तो वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ उस तरफ चली जाएगी। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं, कितना उन्होंने फीस पे किया है। तो जय श्री कृष्णा जय रोहित श्री भाई। कृष्णा भाई, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। रोहित भाई आप यहाँ पर कब आए थे? मैं आया था भाई 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर। तो हाँ, इसी साल। ऑलमोस्ट 2 महीने जितना हो गया होगा। हाँ, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो जाएंगे अभी। तो डेयरी फार्म में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम का? पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ, हार्ड क्योंकि लगा था कुछ? हार्ड। हाँ, तो फिर मैंने देखा कि भाई मिल्किंग वगैरह है। तो फिर मैंने 2-3 दिन शुरू में काम किया, फिर मेरा मन लगने लगा। बात ये थी ना, शुरू में मन भी नहीं लग रहा था यहाँ पे। हाँ, थोड़ा अकेलापन हाँ, जैसा लगता है। अकेलापन, फिर इंडिया की याद आना, क्योंकि इंडिया जैसा एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ, इसलिए। हाँ, और जैसे थोड़ा ऐसे धीरे धीरे वक्त जाता है ना, जैसे हमें पता चल जाता है इसके बाद हमें ये वाला काम हाँ, करना है, हाँ, तो एक मतलब ऐसा होता है कि इसके बाद ये करना है, तो जल्दी से काम खत्म हाँ, हाँ। करते हैं हम। वैसे आपका मिल्किंग में और फिर डेयरी फार्म में और क्या काम रहता है? क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि शायद मिल्किंग ही रहता है। वैसे तो क्या है कि डेयरी फार्म में ना, जैसे मेरा जो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। जिसने अपना रिव्यू शेयर किए थे, उसके फार्म पे बहुत ज्यादा काम है। उसको अच्छा। सारे काम करने पड़ते हैं, मिल्किंग भी, जैसे कि हेयर कटिंग भी करनी पड़ती है, अच्छा। जैसे जो गाय के खुर होते हैं हाँ हाँ हाँ। वो भी। और फिर क्या है कि काफ फीडिंग भी करनी पड़ती है, फीड पुशिंग भी करनी पड़ती है, फीड बनाना भी पड़ता है। अच्छा। हाँ, जैसे पाइप वगैरह उनका क्या है कि मेन काम यही होते हैं, काफ फीडिंग और मिल्किंग वगैरह। अच्छा। हम्म। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए थे? मैं आया था नीलम यूनिवर्सिटी कैथल से। कैथल, हाँ, नीलम हाँ यूनिवर्सिटी। जी, हाँ जी। और आपके जो सर थे इंडिया में जिन्होंने आपकी प्रोसेस की, उनका क्या नाम था? सज्जन। सज्जन सर। और उनको आपने कितना फीस पे किया था? मेरे बीच में एक एजेंट था। अच्छा। हाँ, वो अपने रोहतक के एजेंट थे। हाँ हाँ। हाँ, तो उनके थ्रू आया था मैं। वैसे मेरी सज्जन से कोई
पर्सनली वो नहीं थी, मतलब कि मैं सज्जन को डायरेक्ट जानता हूँ, हाँ, ऐसा नहीं। हाँ। हाँ, तो आपने कितने पे किए थे? मैंने पे किया था भाई 15 लाख रुपए। अच्छा, 15 लाख रुपए हम्म। आपने उनको दिए थे। हाँ, टोटल जो भी अमाउंट, टोटल फीस वगैरह, एम्बेसी फीस, जो भी सब कुछ अच्छा, और इसमें आपकी फ्लाइट टिकट इंक्लूड है। इंक्लूड? हाँ। और यहाँ पर आए, आप आए, उसके बाद आपका जो टिकट का और ये सब खर्चा कौन सी इंक्लूड टिकट? था? जो आप जैसे कोपेनहेगन में उतरे, फिर हाँ। इंगस्वांग में नहीं आपका। नहीं नहीं, वो अच्छा। मैंने अपने आप करवाई थी। अच्छा। अपने जो और ये भाई है ना, अपने फार्म पे, इनको बोल के। अच्छा, आपके हाँ। फार्म पे और भी इंडियन है? हाँ, मेरे फार्म पे है। और कितने इंडियन है अभी आपके फार्म पे? हम तो 5 6। 5 इंडियन है। हम्म। अच्छा। तो जैसे नॉर्मली हम यहाँ पर आते हैं तो मन में ऐसा रहता है कि हम पूछे कि भाई मैं इतना पैसा दिया है, हाँ हाँ। तो आपने कितना पैसा दिया होगा? तो आपने उनसे मतलब पूछा होगा। जैसे हाँ, कौन कौन काम करते हैं आपके फार्म पे इंडियन? मेरे फार्म पे 3 4 भाई हैं, अपने 4 5 भाई हैं जो भी। अच्छा। हाँ, कोई जीन से है, कोई कहीं से है, ऐसे ही। पर अच्छा। क्या है कि सबका अपना अपना है ना, कि वो मेरे से 1.5 1.5 साल, 1 1 साल पहले आए हुए हाँ, हैं, हाँ। कोई मेरे से 6 महीने पहले आए हुए हैं। अच्छा। तो क्या है कि समय के हिसाब से हैं। किसी ने 12 दे रखे हैं, किसी ने 13 दे रखे हैं, किसी ने 10 दे रखे हैं। हाँ, अब हाँ। भाई उनको ये पता है कि मैंने 15 दिए हुए हैं, क्योंकि अच्छा। सबसे ज्यादा अमाउंट मैंने दिया हुआ है अभी फिलहाल। और क्या है मन कि फिलहाल क्या है कि इंडिया में आप देखोगे ना, तो रेट ही यही चल रहा है। रंजीत भाई है, अमित भाई है, तो वो सब नीलम यूनिवर्सिटी से ही आए हुए स्टूडेंट है। हाँ, इस फार्म पे जो भी है, लगभग यूनिवर्सिटी से ही है। नीलम यूनिवर्सिटी हाँ, से आए हुए स्टूडेंट हैं। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया बिल्कुल भाई। हमारे दोस्तों को गाइडेंस देने के लिए। तो मैंने अभी सज्जन भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके फार्म पर 3 से 4 इंडियन स्टूडेंट है जो नीलम यूनिवर्सिटी से ही आए हुए हैं, और उनके सर का नाम सज्जन सर है। तो किसी ने 12 लाख, किसी ने 13 लाख, 15 लाख इंडियन सर को देकर आए हैं यहाँ पर। तो भाई मेरी वो स्टूडेंट से नम्र विनंती है कि अगर आप यहाँ पर डेनमार्क में डेयरी फार्म में स्टूडेंट वीजा पर आना चाहते हैं, 1.5 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें, तो इतने ज्यादा उनको पैसे देकर मत आइए। जो उनके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, इंडियन सर है, उनको इतना ज्यादा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर उनको इतना ज्यादा पैसा देंगे तो फिर आपके पास 1.5 ईयर के बाद कुछ इस तरह से ज्यादा नहीं बचेगा। यहाँ पर 7 से 8 लाख में यहाँ डेनमार्क में पहुंचने तक का खर्चा सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 14 से 15 लाख की सेविंग हो जाएगी जब आपका 1.5 ईयर कंप्लीट होगा। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये जो पंजाब हरियाणा में कई ज्यादा सर है जिन्होंने खुली लूट मचा रखी है, 15 लाख 16 लाख दे के यहाँ पर स्टूडेंट आए हुए हैं, तो भाई प्लीज इस तरह से अपने पैसे इस तरह से इतने ज्यादा वेस्ट करके मत आइएगा।